जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है मेरे सभी शेर एकदम जोश जुनून, बेहतरीन, ज़बरदस्त वाले अंदाज में बस इस बात की परीक्षा कर रहे हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो परीक्षा की घड़ी जल्द से जल्द आ जाए और मुझे भी अपना दमखम दिखाने का मौका मिल जाए। हाँ, मेरे शेर बड़ी ज़बरदस्त मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं मेरे कुछ साथी थोड़े थोड़े से परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने तैयारी शुरू की थी, जब लगभग सितंबर में कह लीजिए या जनवरी में कह लीजिए मैं आप सभी के बीच आया था, तो बड़ा उत्साह, बड़ा जोश, बड़ा मन मेरे शेरों का था कि भैया इस बार तो मुझे वर्दी पाकर रहनी है, इस बार तो मुझे फतह कर देनी है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए, जरूरी नहीं है कि सभी लापरवाह हों, बहुत सारी जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है। एक किसान परिवार से जुड़े बच्चों की मध्यम मध्यम का मैं तो कहूँगा कि मध्यम से भी नीचे परिवार के जो साथी हैं, जैसे हम लोग भी एक ऐसी ही पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे शेर तो मेरे ऐसे हैं कि जो भाई अपना मेहनत कर रहे हैं और उसी से अपनी पढ़ाई और उसी से घर की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। बस मन में एक आशा है, आंखों में एक भरोसा है कि भाई कैसे भी करके बस मुझे जल्द से जल्द एक नौकरी ले लेनी है, एक वर्दी पा लेनी है और अपने परिवार पर जो बहुत सारा मुश्किलों का पहाड़ है उसको दूर कर देना है। वैसे मेरे साथियों की पढ़ाई को समय पूरा नहीं मिल पाता है और बहुत बार हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं कुछ मेरे रणबांकुर ऐसे भी हैं कि जिनसे कुछ गलतियां हुई, कुछ लापरवाहियां हुई, इधर उधर भटकते रहे। मतलब बहुत सारा लालच आपको दिया जाता है ना कि ऐसा कंटेंट, वैसा कंटेंट, वो चीज़ें, ये चीज़ें, आप भटकते रहे, तमाम तरह की चीज़ें हुई और आज आप उस स्टेज पर हैं कि ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें रहीं। कुल मिलाकर किसी भी कारण से हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। अब भैया जी मुझे तैयारी कैसे करनी है? अच्छा एक बात बताओ कि वो कितने साथी हैं, एक बार थम्स अप करके भेजो कि जिन्होंने बड़े मन से सारी चीज़ें, बात मेरी मानने की कोशिश की थी। क्योंकि मैंने कहा था ना, इस यात्रा में वो उतरना जो हर उस चीज़ को फॉलो कर सके जिस चीज़ के लिए मैं आपसे कहता हुआ चलूँ। जैसे मैंने कहा भाई अच्छे से आपको सारे के सारे क्लास लेनी है, बढ़िया तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आपको सारे लगाने हैं। उसके अलावा जो संडे को मैराथन मिले वो लगानी है, उसके अलावा संडे को जो लाइव मॉक मिले वो लगाने हैं। देखो ये होता है तैयारी का एक तरीका, एक असली तरीका। तैयारी का कभी कोई ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात मैं आपको बहुत पहले से बताता हुआ आया था। लेकिन बहुत सारे साथी उस रास्ते पर नहीं चल पाए और कुछ कुछ गड़बड़ें उनके साथ रहीं। बाकी जो साथी उस रास्ते पर चले, मैं कहता हूँ वो अभी सोना है और मुझे उनको सुहागा बनाना है। जानते हैं आप सोने और सुहागे में फ़र्क? सोने से भी महंगा होता है उसका सुहागा या कुंदन कह लीजिए। तो सभी के लिए जो मैं प्लान लेकर आया हूँ, एक बड़ा ज़बरदस्त वाला प्लान, वो आप सभी के लिए है और सभी के लिए काम करेगा। उससे पहले एडमिट कार्ड की एक अपडेट आपके लिए है, उसको आप देख लीजिए। और एडमिट कार्ड की अपडेट ये है कि जून के दूसरे सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। जून के दूसरे सप्ताह में, जून के सेकंड वीक में। ये एआरओ वाराणसी की ही खबरें हमारे पास ज़्यादा रही हैं अभी। एआरओ वाराणसी में 58,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और 10,243 ऐसे साथी हैं जो दोनों ट्रेड की परीक्षा देंगे। ये बात मैंने आपको पिछली कटिंग में बताई थी, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे कि 10,243 क्या है। तो 10,243 है कि दोनों साथी इस ट्रेड की परीक्षा देंगे। जिसमें मैंने बताया था कि उसमें लिखा था कि 2 पालियों में परीक्षा होगी एक ही दिन में, ताकि 2 ट्रेड की परीक्षा देने वाले साथियों को बार बार सेंटर पर नहीं आना पड़े, एक ही दिन में वो फ्री हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखिए यहां बता दिया है, इसमें हर एक जिले के फॉर्म बता दिए गए हैं। वैसे तो वाराणसी एआरओ के अंडर जितने भी जिले आते हैं सारे के सारे बता दिए गए हैं। और हमारे काम की बात अब यह है कि सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार लिखित जिन्होंने आवेदन किया है वही परीक्षा में शामिल होगा। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आती है। और कार्यालय की तरफ से विशेष व्यवस्था शुरू की गई है, जल्दी परीक्षा सेंटरों की सूची जारी की जाएगी, जल्दी आपका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अपना भैया आगे लिखा है कि जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी है। अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें, परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर दी जा रही है। ये हमारे कर्नल साहब हैं शैलेश कुमार जी, जो कि इस बार निदेशक हैं सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको इस बार मैंने 2 चीजें बनवाने के लिए पहले ही बोला था, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और एक डॉक्यूमेंट क्या बोला था जरा बताना, तुम्हें याद भी है? एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और एक कौन सा डॉक्यूमेंट बताया है आपको याद भी है?
बनवा लिए हैं सभी ने? कैजुअल मत लेना, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बनवा लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है? बड़ा आसान है। आप तहसील में चले जाइएगा। तहसील में जैसे आप मूल निवास, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, या आप जो आपके जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों का काम नहीं है, 6-7 दिनों में आपका बन के आ जाएगा। पेपर से पहले बनवा लो ताकि कोई समस्या आपको कैसी भी ना रहे। मैं बीच बीच में कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये सभी ARO के लिए है जून के दूसरे सप्ताह में, ऐसा नहीं है कि केवल वाराणसी के लिए है। एडमिट कार्ड सभी के एक साथ आएंगे, सभी का पेपर एक साथ ही होता है, अलग अलग ARO वाइज पेपर नहीं रहेगा, ठीक है जी। चलो अब मेरे शेरों बात इस बात की करते हैं कि भैया मेरी तैयारी पूरी नहीं है, या बीच बीच में छूटी हुई है, या पूरी है भी, तो अब ऐसा एग्जाम से पहले मैं क्या कर लूं कि जिसका मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो इस बार बड़ा धांसू प्लान आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। अच्छा, PYQ सीरीज कौन कौन कर रहे हैं बताना। और PYQ सीरीज का मेरा उद्देश्य था कि तुमने चाहे जैसी जो भी तैयारी की है, तुम ये तय कर सको कि भैया जी मैं अभी पेपर देने के काबिल हूं, पेपर देने के लायक हूं या नहीं हूं। अब तक आप इस बात को तय कर चुके होंगे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखकर। अब PYQ करने के बाद देखो मेरे पास 2 तरह के बच्चे आए। एक बच्चा कह रहा है जी PYQ देखकर तो मजा आ गया, इतने आसान आसान क्वेश्चन मैं तो यूं उड़ा दूंगा चुटकियों में। एक तो बच्चा आ रहा है कि जिसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक बच्चा वो भी आया है जिसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। इसलिए डाउन हो गया, उसको लगता था कि बहुत ही आसान सवाल आएंगे, लेकिन PYQ से सवाल उससे नहीं बन रहे, और उसको ये लग रहा है कि यार मेरा पेपर कैसे होगा। मेरे शेरों दोनों के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज, PYQ कराने का उद्देश्य आपकी तैयारी को जज करना था, वो आपने जज कर ली है, और आप या तो इस स्टेज पर हैं या तो इस स्टेज पर हैं। अगर आप इस स्टेज पर हैं, आपको लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कॉन्फिडेंस में आना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। यहाँ गलतियां होती हैं। पेपर से पहले के जो 20 दिन होते हैं ये तय करते हैं आपकी सफलता। बहुत सारे साथी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अरे यार अब मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सुनो, जो प्रीवियस ईयर में आया है जरूरी नहीं है कि वही आएगा बिल्कुल, या वही लेवल रहेगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो हमें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। पहली चीज, ये वाले जो मेरे साथी हैं निश्चिंत रहिए, पहले तुम्हें मुझे बस ये दिखाना था कि तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है। ये वाले जो साथी हैं, अब तुम्हारे मन में वो चीज़ बैठ गई है तो तुम्हें बीच मझधार में ले जाके तो छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जब बीच मझधार में ले गया तो फिर मैं तुमसे कहूं कि अब तो नाव का किराया दे दो। बात है बात है नदी पार कराने की। मैंने बिठा लिया तुम्हें किनारे पे बगैर कुछ कहे, बीच मझधार में हो अब तुम यहाँ, अब मैं तुमसे कहूं कि भैया मुझे तो किराया दो, ऐसा नहीं है मेरे शेर। तुम RWA में हो, यहां पर जहां भी तुम फंसोगे, जहां पर बोला जाएगा तुम्हारी चीजों को पूरा कराने के लिए, वो स्पेशली मैं बिल्कुल फ्री रखता हूं। जिस चीज को मैं जोर देकर आपसे कहता हूं ना, उस चीज को मैं फ्री रखता हूं। मुझे पता है अगर अभी मैं कुछ भी ले आऊं, उसका प्राइस 99 199 रखूं, तो तुम बिल्कुल दौड़ दौड़ के खरीदोगे, क्योंकि तुम्हारा अंकित भाटी सर पे, RWA पे और मुझ पे ये भरोसा है। लेकिन ये भरोसा इन बातों से तो बना नहीं रहेगा। मैं तुमसे कहूं इतने क्वेश्चन रट जाओ, इसमें से ये आ जाएगा, ये कर लेना, और उसके कुछ चार्ज लगा दो, तुम तो ले लोगे, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है। मैं जानता हूं मेरे भाई जो मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं वो किस पृष्ठभूमि से हैं और कितनी उनको ज़रूरत होती है। मैंने देखा है, मैं भी ऐसे ही किया करता था। जब बात होती है ना कि यार, जब ये हो जाता है कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, और कहीं से हमें, मैंने देखा है इस चीज़ को, फील किया है मैंने, जब बात हो जाती है कि अब सिलेक्शन लेना ही है, तो 500 का मिले, कुछ 1000 का मिले, 1500 का मिले, चाहे मेरे पास ना हो, कुछ मैंने इकट्ठे किए हों 2-2 4-4 5-5 करके भी, मैं कुछ 150 रुपये किसी दोस्त से लूँ, किसी के हाथ जोड़ूँ कॉल कर करके टीचर्स के कि सर मेरा 10% ऑफ करा दो, मेरा 20% ऑफ करा दो, लेकिन मैं उसको ले लेता हूँ। मैंने देखा है ये, और तमाम इसी चीज़ का आजकल बस फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन मेरे शेर, आप RWA पर हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सबकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए, जिनकी तैयारी पूरी है, जो अब बीच मझधार में हैं, उनकी नैया पार कराने के लिए एक मौका दे रहा हूं। और मौका ऐसा है कि भाई टीचर्स की बहुत मेहनत उसमें लगेगी, समझ जाना भी आपको बताऊंगा, टीचर्स की मेहनत लगेगी। मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहूंगा, वो क्या है, पहले टीचर्स की मेहनत सुन लो मेरे शेरों। सबसे पहले आपने ये तय कर लिया कि भाई मेरी थ्योरी बहुत अच्छी नहीं है, थ्योरी में मुझे अभी दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरे शेरों
एक मैराथन सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र मैराथन सीरीज थ्योरी की आप सभी के लिए लाई जा रही है, जिसमें आपको सभी टीचर्स सभी विषयों की थ्योरी करवाएंगे। भैया जी सभी विषयों की थ्योरी, एक दिन में एक सब्जेक्ट की थ्योरी, यही तो टीचर्स की मेहनत है। चाहे उस थ्योरी में 8 घंटे लगे, चाहे उस थ्योरी में 12 घंटे लगे, मेरे शेर टीचर खड़े रहेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। पूरा दम टीचर्स ने लगाया है अब तक। और जैसे कहते हैं ना कि 1600 मीटर की दौड़ में जो लास्ट के 200 मीटर होते हैं उनको पूरी ताकत से पार करना है, वैसे हम आपके साथ लग चुके हैं। ये रहा शेड्यूल। मैथ्स की मैराथन 7 जून को, मेरी सर से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन तुम लिख के ले लो, मैं अपनी पूरी टीम को जानता हूं 12 घंटे से कम की मैराथन नहीं होगी। 12 घंटे तुम बैठ के देखते हो ना क्या हालत हो जाती है, और एक टीचर बेचारा खड़ा होके लगातार बोलता रहता है। एक बार उसके बारे में भी कभी सोचो। और बात है बिल्कुल फ्री में। देखो एक कड़वी सच्चाई बताऊं, जहां से पैसा आने की उम्मीद होती है, हर आदमी काम क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। जहां से पैसा आने की उम्मीद होती है, आदमी 12 नहीं 14 घंटे भी काम करता है, ओवर टाइम लगाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ ये फ्री में है। तो सोचो कि कितना एक मतलब कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती होगी शरीर को, दिमाग को इस चीज के लिए। तो मेरे लाडलो, मैथ्स की मैराथन 7 जून, साइंस की मैराथन 8 जून को होगी, दिन संडे रहेगा, जिसमें फिजिक्स मैं कराऊंगा, बायोलॉजी भावना मैम कराएंगी। अभी इसमें केमिस्ट्री के लिए हमारे सर छूट गए हैं, एक राहुल पालीवाल सर, केमिस्ट्री इसमें राहुल पालीवाल सर कराएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो मैम का थोड़ा सा गला खराब है मतलब हर टीचर ऐसे हैं यार, हम कहना नहीं चाहते, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, मैं अभी रेगुलर क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मैराथन में लेने आऊँगा, क्योंकि ना मुझे पता है तुम्हारा मन लगेगा मेरे बगैर, और आधी बात यह भी कि मेरा भी मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है। तो चाहे मेरी जैसी स्थिति होगी, मैं तुम्हारी क्लास लेने आ जाऊँगा। 4 घंटे में मेरा पैर सूज के या मोटा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, वो सब नॉर्मल हो जाता है, सहनीय है, थोड़ी बहुत दर्द होगा सह लेंगे। मैम के गले में थोड़ी सी तकलीफ है, कोई बात नहीं, उसको सहते हुए आगे बढ़ेंगे। बट राहुल पालीवाल सर को हम केमिस्ट्री के लिए इंक्लूड करेंगे, निश्चिंत रहिए, मैम की गाइडेंस में ही वो आपको क्वेश्चंस देंगी। ठीक है, मैम ने जिस तरह से पढ़ाया उस तरह से सर को एक बार बात कर लेंगे और सर उसी हिसाब से क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जीएस के किंग मेरे दोनों शेर 9 जून को उतर रहे मैदान में, और ना तहलका मच जाए मैदान में, ना आग लग जाए, तो तुम मुझसे कह देना नितिन सर और अरुण सर, तुमने जो प्यार दिया है ना पीवाईक्यू सीरीज में, लगभग 4700 बच्चों ने जो भरोसा दिखाया था, हमारे लिए तो एक बच्चा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब 4700 बच्चे मैदान में हो तो ये दिखाता है कि आपका भरोसा इस टीम के प्रति कितना है। ये वो टीम है जो लगातार 2 वर्षों से हजारों हमारे शेरों को मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, सेना में भर्ती होने के लिए मजबूत बना रहे हैं। उसके अलावा रीजनिंग की मैराथन 10 जून को रहेगी। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 के 5 क्लास से मिलने का वादा मेरा है। यहां मैं कह दूंगा मैथ्स के 15, साइंस के 15, जीएस के 15, इनमें से हो सकता है आपको 15 में से 12 मिल जाएं, 13 मिल जाएं, लेकिन रीजनिंग में वादा कर रहा हूं 5 के 5 क्लास से मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया आर्मी जीडी वालों का सिलेबस। अब जिनका सिलेबस बाकी ट्रेड के कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वैसे तो सभी ट्रेड में ये सब्जेक्ट भी कॉमन है, बट जिनके अलग हैं, जैसे हम नर्सिंग वालों की बात करें या नर्सिंग वालों की बात करें, तो मेरे शेरों टेक्निकल बायोलॉजी की क्लास, अब बायोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि जीडी वाली ही नर्सिंग में काम आ जाएगी, तो नर्सिंग वाले साथियों को बायोलॉजी की क्लास अलग से लेनी है। नर्सिंग देखो सभी साथियों को ये क्लास तो लेनी है, चाहे वो टेक्निकल के हों चाहे वो नर्सिंग के हों। बाकी नर्सिंग वालों को स्पेशली बायोलॉजी की क्लास ये लेनी है, ये नर्सिंग स्पेशल है। ठीक है, ये आपकी नर्सिंग स्पेशल है। और भावना मैम बायोलॉजी क्वीन आपको 11 तारीख को 9 बजे क्लास करा रही होंगी। इंग्लिश क्लर्क वाले साथियों को खेला हो जाएगा, आधी इंग्लिश आती है पूरे पेपर में। इंग्लिश 11 जून को शाम 4 बजे आपके सर करा रहे होंगे, अनुसर। उसके अलावा जो साथी मेरे टेक्निकल और नर्सिंग वाले हैं उनको ये वाली साइंस तो लेनी है। उसके अलावा फिजिक्स उनको 12 जून को सौरभ सर के साथ जुड़ना है। जो मेरे साथी टेक्निकल वाले हैं, टेक्निकल मैथ्स, उनको 13 तारीख को लेना है सुबह 9 बजे। कंप्यूटर की क्लास केवल क्लर्क वाले साथियों को लेनी है 13 तारीख को शाम 4 बजे। और टेक्निकल केमिस्ट्री की क्लास मेरे शेरों को लेनी है, नर्सिंग और टेक्निकल वालों को। ये क्लास तो लेनी है नर्सिंग टेक्निकल वालों को, प्लस एडवांस क्लियर करने के लिए अपना सौरभ सर के साथ 14 तारीख को आपको ये क्लास लेनी है। बोलो मजा आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में बना दो दिल कि हाँ जी भैया मजा आ गया ये वाली थ्योरी की मैराथन देख के, जिनमें हमारे हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लियर हो जाएगी। ये सारी क्लासेस सुबह 9 बजे हैं। ठीक है, हर दिन एक क्लास है सुबह 9 बजे, और चूंकि ये 12-12 घंटे की रहेंगी तो हर दिन एक क्लास मिलेगी आपको।
मैथ्स 12 घंटे, साइंस 12 घंटे, जीएस 12 घंटे, रीजनिंग भी मोस्ट प्रोबेबली 12 ही घंटे आपकी जाएगी सुबह 9 बजे। बाकी सारी क्लास जिन पे समय नहीं लिखा हुआ वो सब सुबह 9 बजे हैं, जो केवल एक ही दिन में है। ठीक है, अच्छा जी भैया, मेरा 14 तारीख तक एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी। थ्योरी तो मैं अच्छे से कर लूंगा, लेकिन एक बात ये होती है भैया, थ्योरी तो मैं बहुत पढ़ गया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो बनते हैं ना घुमा घुमा कर, मैं उनमें घूम जाता हूं। एक बार बताओ किस किस के साथ दिक्कत है? थ्योरी बड़े अच्छे से चाट ली, नोट्स पूरे घुट दिए, रट दिए, लेकिन भैया पेपर में कई सवाल ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। भैया उनमें बड़ी दिक्कत है, उनमें बड़ी दिक्कत मुझे आती है। तो मेरे शेरों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद यहां सोचो 12-12 घंटे की मैराथन लेने के बाद एक और आपकी 8 से 12 घंटे की क्लासेस, और ये है मेरे शेरों एमसीक्यू क्लासेस। यहां पिछली क्लासेस में आपको थ्योरी कराई जाएगी और अब बारी हो जाएगी आपकी किसकी? एमसीक्यूज करने की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने की। शुरुआत करेंगे 15 तारीख से साइंस के साथ। मैं फिजिक्स, मैम बायोलॉजी, राहुल पालीवाल सर केमिस्ट्री कराएंगे आपको। लगभग ये मान लो कि पूरी साइंस के तकरीबन भाई कुछ भी नहीं तो 600 सवाल आपको करवा दिए जाएंगे, तकरीबन 600 सवाल। और मैं वादा कर रहा हूं आपसे 600 सवालों में जितना सारा महत्वपूर्ण है ना, सब ऐसे कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल चिंतित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा मैथ्स आपको करवाएंगे फिर जितेंद्र सर 16 जून को। आपने बहुत भरोसा किया जितेंद्र सर पर, जो पढ़ाने का अंदाज स्टाइल है। राकेश सर इस दिन थोड़े से बिजी है, इस मैराथन में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वहां पे कुछ उन्हें कहीं बाहर जाना है, तो शायद आउट ऑफ कंट्री वो रहे हैं, कहीं भी जाएं, कुछ है उनका। तो जितेंद्र सर आपको मैथ्स की क्लास करा रहे हैं और बहुत जबरदस्त क्लास जितेंद्र सर आपको कराएंगे। जीएस की क्लास फिर से वही दोनों शेर 17 जून को उतरेंगे, और रीजनिंग के लिए 18 जून को आप कुलदीप सर के साथ मिलेंगे। उसके बाद देखिए फिजिक्स की मैराथन 19 जून को। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। फिजिक्स की मैराथन 19 जून को, ये टेक्निकल फिजिक्स है हमारी, ठीक है, और इसको मैं नहीं ले रहा हूं, मैं इसको लेंगे आपके सौरभ सर। ठीक है, सौरभ सर। मैं फिजिक्स जो है वो यहां पर ले रहा हूं। जितने भी ट्रेड वाले साथी हैं सभी को यहां पे आना है, और इस वाली क्लास को, सौरभ सर की क्लास को लेना है केवल 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 और केवल टेक्निकल और मेरे नर्सिंग वाले साथियों को। ठीक है, टेक्निकल और नर्सिंग वाले साथी लेंगे। बायोलॉजी की क्लास 20 जून को रहेगी, ये क्लास केवल नर्सिंग वाले साथियों को लेनी है। केमिस्ट्री की क्लास 21 जून को टेक्निकल और नर्सिंग वाले साथियों को लेनी है। टेक्निकल मैथ्स की क्लास 22 जून को 9 बजे लेनी है। कंप्यूटर की क्लास 22 जून को 4 बजे लेनी है। और इंग्लिश की क्लास के साथ ये जो महायुद्ध है, ये इंग्लिश की क्लास के साथ आपके अंदर एक आत्मविश्वास ऐसा भर जाएगा कि अब आजा पेपर तेरी खोपड़ी में छेद करने के लिए आरडब्ल्यूए ने मुझे सारे अस्त्र शस्त्र हथियार सब दे दिए हैं। मेरे शेर सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज का कोई एक पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेहनत है सभी टीचर्स की। बस एक वादा मैं तुमसे करूंगा कि भैया अगर टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत करने को तैयार हैं, हमारे लिए इतना सोचते हैं, आप इतना सोचते हैं, अंकित भाटी सर आरडब्ल्यू इतना सोचते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ इस महायज्ञ में आहुति लगाने के लिए जुट जाएंगे। और चूंकि ये महायज्ञ हमारे लिए है तो इसको हम सफल बना के दिखाएंगे। मेरे शेरों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि ये क्लास आपके लिए कैसी लगेंगी। चक्कर में मत पड़ना कि क्रैश कोर्स ले आओ, वो ले आओ। अगर आपको लगता हो कि भैया 99 का क्रैश कोर्स ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो भाई इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं जो कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा ना, उसके 99 तो क्या, मैं कहता हूं 900 का भी कंटेंट से ज़्यादा ही है वो। और आपको लगता हो कि हाँ भैया मेरे पास तो पैसे ही ज़्यादा हैं, तो फिर एक काम करना कि आरडब्ल्यूए के नाम से किसी की मदद कर देना। बहुत मददगार, बहुत मदद लेने के लिए लोग हैं इस दुनिया में। अगर आपको सच में लगे, आपको ये लगता हो कि यार फ्री का कंटेंट है, क्या पता कुछ फंसे ना फंसे, तो फिर उनके लिए भाई मैं चाहूंगा कि जिन साथियों ने आरडब्ल्यूए से पढ़ा है पिछले 2 साल या 1 साल, वो या उनके भाई सेलेक्ट हुए हैं, कुछ भी करके आए हैं, वो थोड़ा सा एक बार उनको कंटेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब एक कमेंट सभी को करके जाना है कंटेंट से रिलेटेड, आपको कैसा लगा ये प्लान इससे रिलेटेड, ताकि टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़े। वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट सभी का मुझे चाहिए इस बात को लेके कि बहुत सारे साथी ये ना सोचने लगे यार फ्री का कंटेंट है। उनको बता देना एक बार कि ये तुम्हारे लिए फ्री का है। आरडब्ल्यूए को इतनी ही सैलरी सभी टीचर्स को देनी है, सारे खर्चे सब इसमें इतने ही होते हैं। चलो खैर, खर्चे वर्चे की बात मैं ज़्यादा नहीं कहता हूं, सब आपका ही है, सब आपके लिए ही है। ठीक है मेरे शेर, तो एक कमेंट सभी करिएगा
वीडियो खत्म होने के बाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।